जो मस्जिदें बनी हैं उन मस्जिदों का आप कागज़ मांगेंगे तो कोई कागज़ कहाँ से देगा। इस पर तुषार मेहता चुप थे। दूसरा प्रश्न था कि क्या आप वक्फ बोर्ड की तरह जो हिंदू मंदिर या हिंदू ट्रस्ट हैं उनमें भी आप गैर हिंदुओं की नियुक्ति देंगे। इस पर भी चुप रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान की मूल भावना पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान सबको बराबर की भागीदारी और बराबर का सम्मान देता है। इस पर बराबरी का कहीं न कहीं आघात पहुंच रहा है, इसलिए हम इस पर अंतरिम आदेश दे रहे हैं। और अगली तारीख 5 तारीख मुकर्रर किया और स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये सुनवाई जारी रहेगी, अंतिम आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक 3 बिंदुओं पर स्थगन रहेगा। आज भारत देश ने इस अशांति भरे आंदोलन से शांति के रूप में राहत की सांस ली। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि यह मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो संशोधन कानून है, ये केवल मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस पर संविधान की मूल भावना पर आक्रमण था। संविधान की मूल भावना सबको समानता का अधिकार देता है। आज एक कुत्सित चाल थी केंद्र सरकार की, जो कुत्सित चाल सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी के दौरान विफल हो गई। आज जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस कानून के तहत भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया गया था और इस कानून पर चर्चा करने के लिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे, उन छात्रों को चर्चा से रोकने के लिए जो कानून के छात्र थे, एलएलबी के छात्र थे, उन छात्रों को वहाँ के पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया। यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रोकी जा सकती है, उस पर भी आक्रमण करने का दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जो नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 17,000 करोड़ रुपए का जो बजट ट्रंप ने रोक दिया है, उसके लिए वहां पर उनको अपराधी तक कहा गया है, लेकिन किसी को डिटेन नहीं किया गया। कल 1200 प्रदर्शन हुए हैं पर किसी को डिटेन नहीं किया गया है। वहाँ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने कहा है कि हम वैसा नहीं करने जा रहे हैं जैसा कि ट्रंप चाहते हैं। एक वहाँ भी इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कम से कम ट्रंप ने यह प्रयास किया। अभिव्यक्ति की आज़ादी को तो नहीं कुचल सकते हैं, लेकिन फंड को तो रोक सकते हैं। उन्होंने फंड को रोक दिया। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करती है पर विफल हो जाती है। आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उससे भारत ने राहत की सांस ली है। विशेष समुदाय जो आंदोलित था, उसका आंदोलन आज से समाप्त हो जाना चाहिए। समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ऊंचा मंदिर है, देश उस पर गर्व करता है। उस गर्व को आज सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। संसद में बहुमत के आधार पर किसी तरह से जल्दबाजी में अगर किसी विधेयक को आप पारित करा लेते हैं, कानून की शक्ल दे देते हैं, और अगर वह सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में फेल हो जाता है, तो इसका मतलब आपके कानून में कुछ खामियां थी। विपक्ष ने जेपीसी में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए और जल्दबाजी में यह कानून लाया गया। वोट बैंक के लिए, एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए, एक विशेष समुदाय को हताहत करने के लिए कानून लाया गया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने आज धज्जियां उड़ा दिया।
मुस्लिम वक्फ बोर्ड को यथावत रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उस केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार की तब्दीली को रोक दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत उत्साहित थे कि अब वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीनों पर हम कब्जा कर लेंगे, उसको विवादित करके कलेक्टर के मार्फत सारी ज़मीनों को कब्जा कर लेंगे। उनके इन इरादों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पानी फेर दिया। कम से कम ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र ये सबका है, सबकी मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो किसी को आघात ना पहुंचाए। किरण रिजिजू ने कल, जो केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का प्रयास किया कि आपको संसद के द्वारा पास किए हुए विधेयक में जो कानून की शक्ल ले चुका है, आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरवीन करते हैं और हम भी न्यायपालिका में इंटरवीन करते हैं तो कैसा होगा। पर इसकी गैर परवाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आप इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं। संविधान के तहत में न्यायालय स्वतंत्र व्यवस्था में है, आप उसकी स्वतंत्रता को छीन ही नहीं सकते हैं। कैसे आपने ये सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का कार्य किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परवाह न करते हुए आज न्याय संगत अंतरिम आदेश दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट को, जिसने केंद्र सरकार को इस विधेयक पर धराशायी कर दिया। जो केंद्र सरकार ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने के लिए कानून और पंजे का इस्तेमाल किया था, वो कानून और पंजे सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ के फेंक दिए। आज देश ने राहत की सांस ली। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शेर सुनाते हुए कहा, किसी का घर जलते हुए प्रसन्न होने वाले, हो सकता है तुम्हारा घर फूस का हो और फूस के पीछे तेज हवाएं बह रही हों, बाकी मुकद्दर आपका। कल कत्ल किसी का हुआ हम चुप रहे, आज कत्ल हमारा हुआ आप चुप रहेंगे तो आगे आपकी बारी है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब शेख मनसिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह से पैरोकार थे, उनका कहना है कि ये मुस्लिम के खिलाफ परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, ये संविधान की मूल भावना पर आक्रमण था। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल भावना, जो सबको समानता का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देकर के उसकी रक्षा किया है। यह आज संविधान की विजयश्री है। ये किसी धर्म विशेष के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, ये भारत देश की विजय है। कांग्रेस ने कहा है सत्यमेव जयते। हालांकि पिछले कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान बहुत लताड़ लगाई, लेकिन फैसला जो आया वो अनुकूल वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए। जैसे पिछले निर्णयों में चुनाव आयोग के नियुक्ति में ये कहा था कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। लेकिन लीक पोल ये छोड़ दिया कि आप कानून बना करके कानून आप नया ला सकते हैं। नया कानून केंद्र सरकार ले आई और CGI को चुनाव आयोग के नियुक्ति से बाहर कर दिया। इसी तरह से दिल्ली के मामले में ये कहा कि LG ऑन मेरिट नहीं हो सकते हैं, चुनी हुई सरकार ही ऑन मेरिट होगी। लेकिन एक लीक पोल दे दिया कि आप इसमें कानून ला करके बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चूक नहीं की, लताड़ लगाई और लताड़ के साथ में जो है उन्होंने अंतरिम आदेश भी पारित कर दिया है, जो कि न्याय संगत आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता
सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न पर कोई जवाब नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए। और सही बात है, 12वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दान की हुई ज़मीनें हैं, तब पंजीयन कार्यालय, ज़मीन के पंजीयन कार्यालय नहीं हुआ करते थे। कोई ज़मीन कहाँ से दिखाएगा, ज़मीन के पेपर कहाँ से दिखाएगा? तो इसका मतलब वो ज़मीन आप हड़प लेंगे, वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। ये तो गलत नीति है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा, तो तुषार मेहता जो सुप्रीम कोर्ट के वो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन के 3 बिंदुओं पर हम अंतरिम आदेश स्थगन का देते हैं, जिसमें कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं होगी, गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी, और यथावत जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो यथावत रहेंगी, उनमें कोई केंद्र सरकार डीनोटिफिकेशन नहीं कर पाएगी। आज ये केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, सदमे की तरह है। प्रधानमंत्री का कश्मीर का दौरा था, जहाँ पे कोई कटरा से और श्रीनगर से कटरा तक जो रेल लाइन बिछाई गई है, बिछाई जाना है, उसका उद्घाटन था। कोई बहुत ऊंचा पुल बनाया गया, उद्घाटन था। सारा उद्घाटन रद्द करके और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास पहुँचे। ये किसी सदमे से कम नहीं है केंद्र सरकार के लिए, पर आम जनमानस में ये राहत की सांस है। इसलिए ऐसे आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय बहुत बहुत बधाई का पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन चैन शांति देश में कायम करने के लिए ऐसे निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट भूर भूर प्रशंसनीय है। RNT न्यूज़ लाइव